मैम एक चीज़ ना और बहुत सुनने को मिलती है, कॉमन चीज़ है जो अधिकतर हमें सुनने को मिलती है। जी। ये कहा जाता है कि अगर पेरेंट हैं एक, अगर वो ठीक से नहीं रहते हैं और वो कुछ गलत करते हैं औरों के साथ या किसी भी बच्चे के लिए कुछ गलत कह देते हैं, तो कहा जाता है कि जो ये बुरा करे इनके बच्चे को भुगतना पड़ेगा। जी। तो वो उनके बच्चे को क्यों भुगतना पड़ेगा? सर उनके देखिए, साथ होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल सॉरी टू इंटरप्ट यू, यस, बिल्कुल ये सत्य है। मैं मानती हूँ, देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके अपने कर्माज़ हैं और माता-पिता के अपने कर्माज़ हैं। बिल्कुल दोनों के डिफरेंट है। जी, डिफरेंट नहीं है, मैं यही अच्छा। आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जो मैंने जस्ट इससे पहले कहा हाँ, मैंने हाँ। यही कहा। हाँ, देखिए, हर कोई अपना चार्ट लेकर आया है, हाँ। पर आप जानते हैं ना एक डिवाइन पावर हुँ, है। आपने किस तरह के कर्म किए हुँ। कि आपको आपके कर्म कटवाने के लिए, मान लीजिए कई बार कहते हैं ना कि देखिए उसके फादर उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं, हाँ। या उसके भाई ने उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, हुँ। या उसकी बहन के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, या फिर कई लोग कहते हैं उनको वाइफ ऐसी मिल गई कि जी। तलाक की स्थिति आ गई, एक दूसरे में मार हुँ, पिटाई हो हुँ, गई। हुँ, हुँ। आपके साथ रिश्ते में वही लोग जुड़ के आते हैं कि जो ऑलरेडी आपने जिनके साथ, हुँ। या आपने जिनके साथ पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए, जी। भगवान ही यह रिश्ते इस तरीके से बना के भेजते हैं कि आपको वह कर्म काटने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। जो ये आपके रिश्ते हैं ना, हाँ, हाँ। देखिए मैं कहती हूँ अगर आपका आपके माता-पिता से बहुत अच्छा रिश्ता जी। है, बहुत अच्छी बात है। आपका आपके बहन-भाई से बहुत अच्छा रिश्ता है, हुँ। तो कहीं न कहीं आप बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं कि जो आप जी। इस लायक बने कि आज इस जन्म में भी आपको उनका उतना प्यार, उतना मान-सम्मान, हो सकता है पिछले जन्म में आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया हो। जी। आपने बहुत, कहते हैं ना, गरीबों की मदद की हो, हुँ, हुँ। आपने किसी के पेरेंट्स को हेल्प की हो, बहुत कुछ ऐसा। देखिए, ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, जी। बट जो आपने कहा कि क्या उस बच्चे को हुँ, उसके माता-पिता के कर्म क्यों भुगतने हुँ, पड़ते हुँ। हैं? क्योंकि देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, शुरू के कहा जाता है, शुरू के 4 साल वह अपने पिता के कर्म भुगतता है, अच्छा। उसके बाद के 4 साल वह हुँ, अपनी माता के कर्म भुगतता है, हुँ। और उसके बाद के 4 साल तब उसके धीरे-धीरे उसके ग्रह एक्टिव होने लगते अच्छा। हैं। तभी कहा जाता है कि छोटे बच्चों की कुंडली भी ज़्यादा नहीं दिखानी चाहिए। 12 साल के बाद ही बच्चे का जो भाग्य है, हुँ। वह एक्टिव होने लगता है और उसके खुद के कर्म भी वर्क करने लगते हैं। हुँ, पर हुँ। साथ ही साथ अगर मैं रिश्तों की बात जी, करूँ, तो सभी के जो ये कर्माज़ हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। जी। अगर मेरी माता आज मेरे से जुड़ी हैं, या वह मेरे से किसी चीज़ से परेशान हैं, या मेरे पिता मेरे साथ जुड़े हैं, हुँ। तो कहीं न कहीं हम लोग पिछले जन्म में भी इंटरकनेक्टेड थे, जी, और यह जन्म हमें वही कर्म काटने के लिए ही मिला है। जी, ग्रहों की कुंडली जो मिली है, वह जी। इसलिए मिली है कि देखिए ग्रह इस प्रकार के हैं। बिल्कुल। अब आप अगर अपना नया अच्छा कर्मा करके हाँ। आप पीछे को सुधारिए, जो आप कर आए हैं उसी का पश्चाताप हम अभी कर रहे जी। हैं। बट आगे के लिए, तभी कहते हैं ना अच्छा कर्म करिए। हुँ। आप आगे के समय के लिए अच्छा कर्म करने की कोशिश कीजिए।